Assalamu alaikum. This is Valiant here, and today I'm again present here with you people to discuss the last but not the least kind of jurisprudence, that is actually ethical jurisprudence. As before that, we have discussed the two kinds of jurisprudence, actually analytical jurisprudence and as well as historical jurisprudence. एक नए उम्मीद के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को प्रॉपर लेक्चर डिलीवर करने। मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से गेन भी होते हैं एज वेल एज डिलीवर भी होते हैं। जो काम मॉर्निंग में सरअंजाम दिया जाए, रिमेनिंग टास्क ऑब्वियसली परफेक्टली सरअंजाम पाए जाते हैं। एक एम होना चाहिए लाइफ में, मोटिव होना चाहिए। मेरा एम, मेरा मकसद मीन्स औरों के लिए जीना। दैट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी। एथिकल jurisprudence, जैसे कि यहाँ पर नाम से ही रिवील है, एज बिफोर दैट वी हैव डिस्कस इन एनालिटिकल jurisprudence, उसमें हमने ये पढ़ा था एज लॉ इट इज, यानी कानून जो है। बट हिस्टोरिकल jurisprudence में हमने ये पढ़ा था एज लॉ इट वाज, कानून जैसा था। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एज लॉ आउट टू बी, यानी कानून जैसा होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर जो चीज को स्पेसिफाई कर रहा है वो फ्यूचर है। मीन्स के फ्यूचर में एक आइडियल स्टेट में लॉ का किस तरह होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम मूव करते हैं, उर्दू में इसके लिए जो नेम यूज करते हैं यानी अखलाकियात, एथिक्स से रिवेल हुआ है। एज वेल एज एथिक्स का जो है ना लॉ के साथ बहुत ही ज़्यादा लिंक है। एथिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारे इस्लाम में बहुत सारे एथिक्स है। एक मुसलमान के यानी दूसरे मुसलमान पर 5 हक है, जिस तरह सलाम का जवाब देना, उसके जनाजे में हाजिर होना, उसकी दावत कबूल करना, चीन का जवाब देना, यानी ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हक है दूसरे मुसलमान का। ये एथिक्स में आते हैं, यानी बड़ों की जो है ना उसकी इज्जत करना, छोटों पर शफकत करना। एज वेल एज कोर्ट्स लॉक्स रेलेवेंट चले जाएं तो अगर कोर्ट्स में आप लोग देखें तो कोर्ट्स में एक डिकोरम होता है। जब सीनियर जज लॉयर्स आ जाते हैं तो उसके सामने जूनियर लॉयर्स जो होते हैं वो खड़े होते हैं और उसके सामने इज्जत के साथ पेश आते हैं। एज दिस आप लोगों ने सोल्जर्स देखे होंगे, जब वो अपने हाई ऑफिसर, हाई रैंक के साथ जो है ना उसे सल्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, एटसेट्रा। मल्टीपल आप लोग, अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दे दूं तो जापान, आप लोग अगर जापान की हिस्ट्री उठाएं तो जापान में एथिक्स इतने मशहूर है ना कि एक टीचर बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल मैं जापान गया था तो उस टाइम यूनिवर्सिटी में मेरे अपने स्टूडेंट्स थे। तो जब स्टूडेंट के सामने मैं हाजिर हुआ हूं तो वो स्टूडेंट इतने रिस्पेक्टेबल थे कि 15 मिनट तक वो मेरे सामने खड़े रहे और जो है ना सर झुका कर खड़े रहे और जो है ना कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ऐसी जब मैंने उन्हें बात की तो तब वो मुझसे बातें करने लगे। तो एथिक्स उनके इतने मशहूर हैं। आज हम इस एथिकल jurisprudence के बारे में कि लॉ जो है ना मोरालिटी के साथ किस तरह लिंक करता है, उसके इंसान के बिहेवियर पर किस तरह इफेक्ट करता है, इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि एथिकल jurisprudence एक्चुअली है क्या। इसमें मैंने बहुत से अच्छे पॉइंट्स इंशाल्लाह निकाले हुए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्प देंगे। एक्चुअली एथिकल jurisprudence जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन में, it is the branch of legal philosophy concerned with the law from viewpoint of ethical significance and advocacy। एक्चुअली ये लीगल फिलॉसफी का एक ब्रांच है जो कि लॉ के साथ कंसर्न है और इसका जो नुक्ता नज़र है वो अखलाकी अहमियत और मुनासबत है। इस टर्म को प्रॉपरली समझे। यहाँ पर एथिकल सिग्निफिकेंस एंड एडवोकेसी, यानी अखलाकी अहमियत और मुनासबत। इस टर्म को प्रॉपरली आप लोग प्रिसाइज करें एज वेल एज कंसाइज करें। एक्चुअली ये हमें इस तरह डिलीवरेंस दे रहा है कि एज लॉ आउट टू बी, कानून इस तरह होना चाहिए। मीन्स ये एक फ्यूचर की प्रिडिक्शन हमें दे रहा है, फ्यूचर की पेशेनगोई हो रही है कि लॉ जो है ना एक आइडियल स्टेट में इस तरह होना चाहिए कि मतलब वहाँ पर जो मिनिस्टर्स है एज वेल एज सिविलियंस हैं कि उनके दरमियान जो लॉ की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, रूल है, वो कंबाइनली अच्छी तरीके से परफॉर्म हो सके। यहाँ पर एथिकल jurisprudence मीन्स अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है फ्यूचर में तो उसका जो इम्पैक्ट होगा लोगों पर, उसकी जो है ना लोगों का रवैया होगा एज वेल एज इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब उसमें कोई राइज एंड फॉल, अपर एंड नीचे ना हो। इसमें एथिकल फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को जनरल मिसाल दूं कि पाकिस्तान में अब टैक्स इम्प्लीमेंटेशन है, टैक्स नाफिज हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से।
तो यहाँ पर लोगों को सबसे पहले जांचना चाहिए कि यहाँ के लोग जो हैं उसका परसेंटेज निकालना चाहिए कि आया ये लोग जो हैं इसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं इस टैक्स को। आजकल जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है पाकिस्तान में, सो यहाँ पर जो टैक्सेशन का रूल है वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स IMF के कुछ वो हैं हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन है कि आप लोग इस तरह से टैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आप लोग को कर्जे वगैरह देंगे। सो इस फर्स्ट प्रायोरिटी में इस चीज़ को जानना चाहिए कि यहाँ के लोग जो हैं उसको उसकी इस्तिताअत रख सकेंगे या नहीं। यानी फॉर एग्जांपल टैक्स इंप्लीमेंट होता है 5%, 10%, इस टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो आज पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक नारा जो है ना लगा रहे हैं कि हम जो है ना महंगाई से तंग आ चुके हैं। वो ये कि वो टैक्स को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। लाइक पाकिस्तान में जो है अगर बात की जाए फॉरेन कंट्रीज में अगर टैक्स बढ़ा भी जाए ना, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रिटिश की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, फॉरेन कंट्रीज की, तो उसमें अगर टैक्स को फॉल राइज किया जाता है तो राइज एंड फॉल उसमें आती है तो उससे कोई जो है ना खलल नहीं होती। लाइक अगर राइज आती है, ऊंच आती है, नीच आती है, दैट्स नॉट द मैटर। लाइक उसमें फॉर एग्जांपल टैक्स को 20-30% बढ़ा दिया गया तो उनमें जो बेसिक फीचर्स है वो जो है ना मेंटेन है, सस्टेन है। लाइक उनकी एजुकेशन फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है, लाइक उनके जो है ना ओल्ड हाउसेस है, तो उनको जो है ना प्रॉपरली एक फैसिलिटेट किया गया है उन लोगों को। हमें तो इतने फैसिलिटीज नहीं दिए गए हैं, सो दैट्स व्हाई वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना यहाँ फबियर नहीं कर सकते। सो यहाँ एथिकल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब यही है कि एज लॉ आउट टू बी लॉ इस तरह होना चाहिए। मीन एक आइडियल स्टेट में कि वहां के लोग जो हैं उससे उस लॉ को जो है ना बिल्कुल फॉलो कर सके, वायलेट ना कर सके, वो उस लॉ को जो है ना कंप्लीट करने में अपनी कंपेलिश प्रायोरिटी जाने। सो दैट इज एक्चुअली एथिकल सिग्निफिकेंस एंड एडवोकेसी। लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स मीनिंग। मीनिंग में क्या है एक्चुअली? मीनिंग में अगर आप लोग देखें यहाँ पर लॉ बेस्ड ऑन इट्स एथिकल और मोरल सिग्निफिकेंस, अगेन वही बात है, एथिकल और मोरल सिग्निफिकेंस यानी अखलाकी अहमियत, इसी चीज पर जोर दिया जा रहा है। ये जो है ना यहाँ पर जो बात हो रही है ना पास्ट से रेलेवेंट है ना प्रेजेंट से। बिल्कुल जो है ना हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो सिर्फ फ्यूचर है कि एक आइडियल स्टेट जो है, कामिल रियासत जो है, उसमें लॉ इस तरह होना चाहिए। सो दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ एथिकल ज्यूरिस्डिक्शन। जानने की कोशिश करें, विकिपीडिया से प्रॉपर मैंने अखज़ किया हुआ है, इसको आप लोग प्रॉपरली समझे। सो डिफिनीशन में एक्चुअली हमारे पास it is dealing with the principles of law not as they are or had been in the past but as they ought to be in ideal state। यहाँ पर तीन बातों का अगेन जिक्र किया गया है। मतलब ये रिलेट करता है, डील करता है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के साथ, नॉट एज दे आर। सबसे पहले इस चीज को भी इग्नोर करें, नॉट एज दे आर यानी प्रेजेंट में जो लॉ चल रहा है इसके साथ भी डील नहीं करता, और had been in the past या माजी में गुजर चुका है लॉ, उसके साथ भी डील नहीं करता। लास्ट थिंग जो है, जो हमारा मोटिव है यहाँ पर, वो ये क्या है? बट एज दे आउट टू बी इन आइडियल स्टेट, एज दे आउट टू बी इन आइडियल स्टेट, ये हमारा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप लोग इसे प्रॉपरली मेमोराइज करें। इसीलिए डिफिनीशन में इस चीज पर ज्यादा जोर दी जा रही है कि मतलब लॉ जो है ना पास्ट के साथ रेलेवेंट है, डील करता है, ना प्रेजेंट के साथ, बट लास्ट पीरियडिटी जो है सबसे पहले वो क्या है? वो हमारे पास एज दे आउट टू बी इन आइडियल स्टेट यानी फ्यूचर में जो हमारे पास एक लॉ होनी चाहिए वो एक आइडियल स्टेट के साथ होनी चाहिए, जहां के लोग जो हैं उस चीज को फॉरबेयर कर सके, फॉलो कर सके, ना कि वायलेट कर सके। The last but not the least point of ethical jurisprudence, actually इसको हम प्रॉपरली पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, बहुत ही इजी टॉपिक है। एथिकल jurisprudence एक्चुअली स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काबिल फहम है यहाँ पर। It deals with the law as it ought to be in its ideal state यानी ये किस चीज के साथ डील करता है? लॉ के साथ डील करता है कि एक लॉ हो एज आउट टू बी यानी फ्यूचर में हो, लेकिन कहां पर? इन एन आइडियल स्टेट, एक कामिल रियासत में। ये डिफिनीशन में भी हम पढ़ चुके थे कि एज लॉ आउट टू बी यानी लॉ का होना चाहिए, मींस फ्यूचर की तरफ प्रेडिक्शन दे रहा है, लेकिन किस तरह के स्टेट में होना चाहिए? आइडियल स्टेट
आइडियल स्टेट को यहाँ पर समझें। आइडियल स्टेट का मतलब ये है कि वहाँ के मिनिस्टर्स, सिविलियंस, उनके अंदर जो मैटर है करप्शन का, एज वेल एज जो है ना बदउनवानी भी हम कह सकते हैं, एल्स दिस रिश्वत का, इन चीज़ों का रुझान ना हो उसके अंदर। सो ये बेसिक पॉइंट है आइडियल स्टेट का, कि मीन्स लॉ का होना चाहिए किस कहाँ पर, फ्यूचर में, लेकिन एक प्लेस उनके लिए अपॉइंट किया गया है, दैट इज आइडियल स्टेट। सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, वो इट एम्स टू अटेन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बी बेस्ट अचीव। ये तो आप लोग अपने माइंड से ही, अपने कॉमन सेंस से ही इससे जो है ना एलेबोरेट कर सकते हो कि लॉ का मकसद क्या है। लॉ का मकसद ही इंसाफ फराहम करना है। मीन्स ये देखें, ये दो पहलू है कि जहाँ पर कानून होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर इंसाफ होगा, और इंसाफ का जब मैटर होगा किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यूनिटी ऑफ फेथ और डिसिप्लिन होगा। सो दैट इज एक्चुअली द प्रिसाइजेबल पॉइंट्स। द लास्ट पॉइंट इज एक्चुअली इट स्टडी टू ब्रिंग टुगेदर मोरल एंड लीगल फिलॉसफी। इस चीज को समझे, ब्रिंग टुगेदर मोरल एंड लीगल फिलॉसफी। ये मोरल और लीगल फिलॉसफी को यानी इकट्ठा जो है ना एक ही जगह पर ला रहा है, कि मतलब ये दोनों अलग चीज़ें नहीं है, स्केटर थिंग नहीं है। कि अगर हम कहें कि मोरल जो है ये एक अलग टॉपिक है, एज वेल एज लीगल फिलॉसफी जो है यानी लॉ जो है ये अलग टॉपिक है, नहीं, मोरल और लॉ जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। इसीलिए तो मैंने कहा कि इंसान के रवैयों को जांच कर जो है ना बाद में लॉ बनाया जाता है, कि आया इंसान जो है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि ऐसे लॉस इम्प्लीमेंट करना सोसाइटी में कि उसको इंसान फॉरबेयर कर सके, तब जाके वो स्टेट क्या बनता है, आइडियल स्टेट बनता है। तो एक्चुअली वो लॉस किस चीज से बनते हैं, मोरल से बनते हैं, एथिक्स से बनते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को एग्जांपल्स दिए थे कि अर्लियर सोसाइटी में जो थे वो उसके जो लॉस थे एथिक्स पर बेस्ड थे। एक एथिक ये भी था कि नो बॉडी शुड बी कंडेम विदाउट हेयरिंग। इसके लिए लैटिन मैक्सिम जो यूज होता है, ऑडी अल्ट्रम पॉर्डम। सो एक्चुअली इस ये जो लॉस बने हैं एथिक्स से ही बने हैं। दूसरा मैक्सिम मैंने आप लोगों को डिलीवर किया था, यानी वो क्या था, वो था एग्रीमेंट मस्ट बी कीप सेफ। यानी अगर एग्रीमेंट है तो उसको सेव करना चाहिए, मींस दो के दरमियान, इंडिविजुअल के दरमियान है तो उनको कायम व दायम रखना चाहिए। सो एक्चुअली दैट वाज द एथिक्स। वो एथिक्स थे जो उनसे लॉ आज जो है ना प्रमोट हुआ है और आगे फर्दर डेवलप हो रहा है प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। सो मोरल्स और लॉ का जो है ना बिल्कुल इंटरलिंक कनेक्शन है। सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट दैट इट वाज गोइंग टू dedicate for us. So that's all about scope and characteristic of ethical jurisprudence. Like और subscribe करना ना भूले. That's all. Thanks to all of you.